चलिए, हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता है कि 1:45 पीएम हो चुके हैं और हम आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में लाइव आ चुके हैं। और आपको पता है कि हमने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी थी वो सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम लोग सिलॉक्स पढ़ेंगे, यानी कि न्याय निगमन का एक पार्ट डेवलप करेंगे। और आप देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर समझें तो आपने देखा होगा कि जितने भी एसएससी की बात की जाएगी और जितने भी एसएससी की बात की जाए तो हर एक उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस आपकी नजरों के सामने आते ही रहते हैं। तो बिल्कुल सर, तो बिल्कुल यहाँ पर मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए अभिषेक सर के साथ। तो बिल्कुल आइए शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर्स है सिलॉक्स का, और उसे पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम बेहतर तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, फिर आगे अगर हम लोग बात करें तो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिलॉक्स की तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करेंगे और आज हम लोग सिलॉक्स का पार्ट्स डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए, सबसे पहले सिलॉक्स की बात की जाए तो सिलॉक्स के क्वेश्चन 2 पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट होता है स्टेटमेंट्स और दूसरा पार्ट होता है कंक्लूजन्स का। तो पहला पार्ट हुआ स्टेटमेंट्स का और दूसरा पार्ट होता है कंक्लूजन्स का। अब स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स में अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट्स एक्चुअल में हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। पहले पॉजिटिव और दूसरे निगेटिव। पॉजिटिव भी हमारे पास 2 पार्ट्स में होंगे। सबसे पहला होता है ऑल पॉजिटिव और दूसरा होता है सम पॉजिटिव। तो ऑल के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? ऑल ए आर बी। और सम के लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे सम ए आर बी। और अगर हम निगेटिव की बात करें तो निगेटिव भी 2 पार्ट्स में होते हैं। पहला होता है नो निगेटिव और दूसरा होता है सम नॉट निगेटिव। तो सम नॉट निगेटिव, अगर नो निगेटिव की बात की जाए तो यहां पर होगा नो ए आर बी और दूसरा होगा सम ए आर नॉट बी। क्लियर हो रही मेरी बात? तो यहां पर आपने देखा कि कभी भी हमारे पास अगर ऑल का रिलेशंस है या हमारे पास स्टेटमेंट्स ऑल के हैं तो हमारे पास सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि जो स्टेटमेंट्स है इस स्टेटमेंट में कम से कम 3 स्टेटमेंट यानी कि 3 ऑब्जेक्ट्स का यूज किया जाएगा। यानी कि कितने कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे? सर 3 एलिमेंट्स होंगे। और अगर हम बात करें तो कंक्लूजन्स की बात की जाए तो कंक्लूजन्स आपको याद रखना है कि कंक्लूजन्स किसी भी 2 एलिमेंट्स के बीच पूछा जा सकता है। कंक्लूजन्स की बात की जाए तो कोई भी 2 एलिमेंट्स के बीच पूछा जाएगा और स्टेटमेंट्स में एटलीस्ट कम से कम 2 एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑल की तो आपको ऑल का कभी भी स्टेटमेंट्स आएगा तो पिक्चर कुछ इस तरीके से बनानी है कि सभी ए क्या है? बी है। अब दूसरी कंडीशंस में आपके पास अगला आता है सम का, और सम का कभी भी कंक्लूजन्स है तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना है, यानी कि कुछ ए बी है। और फिर तीसरी कंडीशन होती है नो ए आर बी। तो नो ए आर बी का जो हमारे पास रिलेशंस है वो कुछ इस तरीके का बनाना है। और फिर चौथा और अंतिम रिलेशंस आता है वो होता है सम ए आर नॉट बी, यानी कि ए और बी के बीच में कुछ ए क्या है? बी नहीं है। तो आपने देखा कि कब से पहले हमें याद रखना है कि कोई भी स्टेटमेंट्स होगा, यानी कि अगर हम बात करें स्टेटमेंट्स की तो हमारे पास एटलीस्ट हम लिख सकते हैं एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे? एलिमेंट्स होंगे। और कंक्लूजन्स में आपको बात करनी है तो एनी 2 एलिमेंट। कितने एलिमेंट्स होंगे सर? 2 एलिमेंट्स की बात की जाएगी। तो आपको याद रखना है कि हमारे पास स्टेटमेंट्स में हमारे पास कम से कम कितने एलिमेंट्स होंगे? 3। जबकि हमारे पास जो कंक्लूजन्स होगा उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे? कोई भी 2 एलिमेंट्स होंगे। अब आपको करना क्या है? कोई भी स्टेटमेंट्स दिया गया, कितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं, 4 स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको इस बात का फोकस रहना है कि जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में अगर आपसे जिन 2 कंक्लूजन्स के बीच, 2 एलिमेंट्स के बीच कंक्लूजन पूछा गया है तो
तो उनके बीच रिलेशन कैसा है। तो रिलेशन की बात की जाए तो रिलेशन यहां पर तीन तरीके के स्टैब्लिश्ड होते हैं। सबसे पहला रिलेशन होता है पॉजिटिव, और फिर होता है नेगेटिव, और तीसरा और अंतिम रिलेशंस होता है जिसे हम लोग कहते हैं सी एंड डी रिलेशंस, यानी कि कांट से रिलेशंस। तो आपने देखा ऑल का रिलेशंस आपको दिखाई दे रहा, सम का रिलेशन दिखाई दे रहा, नो का रिलेशन दिखाई दे रहा और सम नॉट का। अब अगर मैं कांट से रिलेशंस की बात करता हूं तो आपको समझना है कि ए और बी में तो आप देख रहे हैं सम का रिलेशन है, जबकि ए और सी में अगर हम बात करें तो कौन सा रिलेशन स्टैब्लिश्ड होगा, कांट से रिलेशन स्टैब्लिश्ड होगा। सेम चीज अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आप देख रहे हैं ए और बी में ऑल का रिलेशन है, बी और सी में सम का रिलेशन है, लेकिन ए और सी में कौन सा रिलेशन है सर, सम कांट से रिलेशन है। वैसे ही अगर अब हम बात करें तो ए और सी और बी, तो आप देख रहे हैं कि ए और बी में ऑल का रिलेशन है, बी और सी में भी ऑल का रिलेशन है, लेकिन ए और सी में अगर अब हम बात करेंगे तो कौन सा रिलेशन है सर, कांट से रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है सर, सी एंड डी रिलेशन है। अगर हम बात करें यहां पर तो आपने देखा कि ए और बी के बीच में नो का रिलेशन है, और बी और सी के बीच में आप ध्यान से देखें नो का रिलेशन है। तो ए और सी के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश्ड होगा वो कौन सा रिलेशन होगा, कांट से रिलेशन स्टैब्लिश्ड होगा। और अगर हम लास्ट में बात कर रहे हैं तो आपने देखा कि ए और बी में हमारे पास सम नॉट का रिलेशन है, और बी और सी में भी सम नॉट का रिलेशन है। तो ए और सी में जो रिलेशन स्टैब्लिश्ड होगा वो कौन सा रिलेशन स्टैब्लिश्ड होगा, कांट से रिलेशन। तो आपने देखा कि ये जो रिलेशंस वाले चित्र हैं ये 5 रिलेशंस के हैं। तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसका आपको फिगर ड्रॉ करना है, और फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जिन दो एलिमेंट्स के बीच कंक्लूजन पूछा गया है उनके बीच कौन सा रिलेशन स्टैब्लिश्ड हो रहा। तो रिलेशन स्टैब्लिश्ड होंगे या तो ऑल का, या तो पॉजिटिव होगा, या तो निगेटिव होगा, या तो कांट से रिलेशन होगा। तो आपको यह समझना है कि जब भी हमारे पास पॉजिटिव और निगेटिव रिलेशन स्टैब्लिश्ड होते हैं, कैसे सर, पॉजिटिव और निगेटिव रिलेशन स्टैब्लिश्ड होंगे तो आप देख रहे होंगे कि एलिमेंट्स के सर्कल आपस में अटैच्ड हैं। यहां पर सर्कल डायरेक्ट अटैच्ड हैं, और यहां पर जो सर्कल्स हैं वो आप देख रहे हैं कि डंडे के माध्यम से अटैच्ड हैं। किसके माध्यम से अटैच्ड हैं सर, डंडे के माध्यम से अटैच्ड हैं। और जब भी सर्कल के माध्यम से अटैच्ड कोई भी सर्कल होगा तो उनके बीच नेगेटिव रिलेशन स्टैब्लिश्ड होगा। कौन सा रिलेशन स्टैब्लिश्ड होगा, नेगेटिव। और आपका सबसे पहला काम क्या है कि स्टेटमेंट का आप फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने के बाद आपको यह याद रखना है कि किन दो एलिमेंट्स के बीच कंक्लूजन पूछा गया। जिन दो एलिमेंट्स के बीच कंक्लूजन पूछा गया है उनके बीच आपको बस यह ध्यान रखना है कि आपको रूल्स फॉलो करने हैं और अपने आंसर्स को टिक कर देना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले आपने देखा कि रिलेशंस हमारे पास कितने तरीके के निकल के आ पाए हैं, 3 तरीके के। तो कौन कौन से निकल के आए हैं, तो अगर अब हम बात करें तो आप इतनी चीजें बहुत आसानी से अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर आप इतनी चीजें समझ गए तो आपने देखा कि रिलेशंस, अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले रिलेशंस निकलता है ऑल पॉजिटिव का। सबसे पहले रिलेशंस निकल रहा हमारे पास किसका, ऑल पॉजिटिव का। फिर मेरे पास रिलेशन निकल रहा सम पॉजिटिव का, फिर रिलेशन निकल रहा नो निगेटिव का, और फिर रिलेशन निकल रहा सम नॉट निगेटिव का, और फिर रिलेशंस निकलेगा सी एंड डी, यानी कि कांट से रिलेशंस। अब आपने देखा कि एक चार्ट हम लोग बना लेते हैं। अब अगर हम लोग चार्ट्स बना लेंगे तो आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल सर, आप देखते जाइए, तुरंत सॉल्व होगा। अब अगर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन शो हो रहा, ये हमारे पास नेगेटिव रिलेशन हो रहा। अब ये तो आपके पास स्टेटमेंट थे, अब आपके पास कंक्लूजन्स की बात की जाए, किसकी बात की जाए तो कंक्लूजन्स की। तो कंक्लूजन्स में भी आप देखेंगे कि हमारे पास ऑल पॉजिटिव कंक्लूजन पूछे जा सकते हैं, सम पॉजिटिव कंक्लूजन पूछे जा सकते हैं, नो नेगेटिव कंक्लूजन पूछे जा सकते हैं, और सम नॉट नेगेटिव कंक्लूजन पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो रही मेरी बात, यानी कि आपके पास कितने कंक्लूजन पूछे जा सकते हैं, 8 कंक्लूजन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से कंक्लूजन की बात की जाए तो अभी अगर हम ध्यान से समझें तो सबसे पहले आपसे ऑल ए आर बी पूछा जा सकता, ऑल बी आर ए, सम ए आर बी, सम बी आर ए, नो ए आर बी, नो बी आर ए,
सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए। तो आपने देखा कि हमारे पास कंक्लूजन कितने पूछे जा सकते हैं? 8। तो 8 कंक्लूजन पूछे जा सकते हैं। तो अब अगर हमें बात समझनी है, सबसे जो पहला नियम है, अगर आपने रूल्स और रेगुलेशन अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को चट से दे सकते हैं और तुरंत आपका अपना क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सही होगा। सबसे पहली बात, आपका काम क्या है कि स्टेटमेंट का सबसे पहले आपको पिक्चर बनानी है। स्टेटमेंट की सबसे पहले आपको क्या बनानी है सर? पिक्चर बनानी है। स्टेटमेंट की आपने पिक्चर्स बना ली, आपने रिलेशन जज कर लिया, और उसके बाद से आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास पॉजिटिव रिलेशन है, स्टेटमेंट में अगर आपके पास पॉजिटिव रिलेशंस है, तो पॉजिटिव रिलेशंस है, तो अगर आपसे कंक्लूजन्स निगेटिव पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं? निगेटिव। अगर स्टेटमेंट में आपके पास पॉजिटिव रिलेशंस है और कंक्लूजन्स आपसे पूछे जा रहे हैं निगेटिव, स्टेटमेंट में कैसा रिलेशन सर? बच्चा पॉजिटिव, और कंक्लूजन आपसे पूछे गए निगेटिव, तो आपको बिना सोचे समझे उन्हें कट कर देना, वो कभी भी सही नहीं होंगे। क्लियर? जैसे अगर यहां पर आपने देखा कि ऑल का रिलेशन है और आपसे निगेटिव कंक्लूजन पूछा जाएगा नो ए आर बी, तो निश्चित रूप से ये क्या होगा सर? गलत। अगर यहां पर पूछा जाएगा नो बी आर ए, तो भी क्या होगा सर? गलत। अगर यहां पर पूछा जाएगा सम ए आर नॉट बी, तो भी क्या होगा? गलत। और सम बी आर नॉट ए पूछा जाएगा तो भी क्या होगा? गलत। और ये जो कंक्लूजन की बात कर रहा हूं, ये मैं नॉर्मल कंक्लूजन की बात कर रहा हूं, नॉर्मल कंक्लूजन्स की। अभी किसी भी तरीके के पॉसिबिलिटी कंक्लूजन्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर आपको नॉर्मल कंक्लूजन्स के बारे में बता रहा हूं कि अगर स्टेटमेंट में कभी भी पॉजिटिव रिलेशंस है तो दिए गए निगेटिव कंक्लूजन्स क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। निगेटिव कंक्लूजन्स क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। अब अगर आपके पास स्टेटमेंट में निगेटिव रिलेशंस दिया गया, कैसा रिलेशंस है? निगेटिव, तो पूछे गए पॉजिटिव कंक्लूजन्स क्या होंगे सर? रॉन्ग होंगे। पूछे गए पॉजिटिव कंक्लूजन्स क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। यानी कि अगर आपको वाइस वर्सा चलता है, यहां पर आपको समझना है कि अगर स्टेटमेंट में पॉजिटिव रिलेशंस दिया गया है, स्टेटमेंट में हमारे पास पॉजिटिव कंक्लूजन्स दिया गया है या पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा गया कंक्लूजन्स निगेटिव है, तो निश्चित रूप से वो क्या होगा सर? रॉन्ग होगा। और अगर स्टेटमेंट में निगेटिव रिलेशंस दिया गया है, कैसा रिलेशंस दिया गया? निगेटिव रिलेशंस दिया गया है, और पूछे जाने वाले कंक्लूजन्स आपके पास पॉजिटिव हैं, तो वो क्या होंगे सर? रॉन्ग होंगे। जैसे अगर हमने आपकी बात करी कि हमारे पास स्टेटमेंट में ऑल का रिलेशंस आ रहा, और आपसे ऑल का कैसा रिलेशंस आ रहा है? पॉजिटिव रिलेशंस आ रहा है, और आपसे निगेटिव कंक्लूजन पूछेगा तो नो ए आर बी भी गलत होगा, नो बी आर ए भी गलत होगा। यहां पर सम ए आर नॉट बी भी गलत होगा, सम बी आर नॉट ए भी गलत होगा। सेम चीज अगर सम का पॉजिटिव रिलेशंस आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि और नो ए आर बी भी गलत होगा, नो बी आर ए भी गलत होगा, सम ए आर नॉट बी भी गलत होगा, सम बी आर नॉट ए भी क्या होगा? गलत होगा। लेकिन अगर हमारे पास नो के रिलेशंस दिए गए हैं तो आपके पास पॉजिटिव कंक्लूजन पूछा जा रहा तो भी क्या होगा? गलत। जैसे कि अगर नो का रिलेशन बन गया और आपसे पूछ रहा ऑल ए आर बी, तो भी क्या होगा? गलत। ऑल बी आर ए पूछेगा तो भी क्या होगा सर? गलत। वैसे ही अगर आपसे पूछ रहा है सम ए आर बी तो क्या होगा? गलत। सम बी आर ए पूछ रहा है तो भी क्या होगा? गलत। वैसे ही अगर सम नॉट का रिलेशन बन रहा और आपसे बोल रहा ऑल ए आर बी, क्या कंक्लूजन सही है? तो गलत होगा। ऑल बी आर ए पूछ रहा है तो भी क्या होगा? गलत होगा। वैसे ही अगर यहां पर सम नॉट में अगर आपसे पूछेगा सम ए आर नॉट बी तो भी गलत होगा, और सम बी आर नॉट ए पूछेगा तो भी क्या होगा? गलत होगा। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आपको बिल्ड करना है, और वो ये बिल्ड करना है कि अगर स्टेटमेंट में दो एलिमेंट्स के बीच पॉजिटिव रिलेशन है और उन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच निगेटिव कंक्लूजन पूछ लेगा, तो आपको बिना सोचे समझे उसे कट कर देना है, क्योंकि वह स्टेटमेंट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो निश्चित रूप से वो क्या होगा? रॉन्ग होगा। बात यहां तक सबको बोलो, क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अब दूसरी चीज, अब आप ध्यान से समझिए कि ऑल और सम, ऑल और सम, तो अगर हम ऑल और सम दोनों ही पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ऑल और सम आप देख रहे हैं कि दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव हैं, लेकिन ऑल अगर हम देखें तो पॉजिटिव का एक बड़ा रिलेशन शो करता है। कैसा शो करता है सर? बड़ा। और सम क्या करता है सर? छोटा रिलेशन शो करता है। तो आपको यहां पर सीधा तो समझना है कि ऑल हमारे पास बड़ा रिलेशन शो करता है और सम हमारे पास छोटा रिलेशन शो करता है। वैसे ही कंक्लूजन्स में अगर हम बात करेंगे तो ऑल हमारे पास क्या होगा सर? बड़ा होगा, और सम हमारे पास क्या होगा सर? छोटा होगा।
वैसे ही अगर अब हम बात करें तो नेगेटिव में अगर हम बात करें तो नो हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा लेकिन नेगेटिव, और सम नॉट में बात करें तो हमारे पास छोटा होगा। वैसे ही अगर हम कंक्लूजन्स में जाते हैं और आप देखते हैं कि नो हमारे पास कौन सा बड़ा नेगेटिव शो करेगा और सम नॉट हमारे पास छोटा नेगेटिव शो करेगा। बात सबको समझ में आ रही है? तो यहां पर आपको यह सब बात समझ में आ गई, तो आपको आगे समझना है, आगे हमको यह समझना है कि जब भी हमारे पास बड़ा रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, बड़ा, यानी कि अगर ऑल का रिलेशंस है तो हमसे, अगर ऑल का रिलेशंस है और अगर हमारे पास देखिए पॉजिटिव रिलेशंस है तो निगेटिव गलत, निगेटिव रिलेशंस है तो पॉजिटिव गलत, खाने कट कर दिए मैंने। अब अगर आपके पास बड़ा रिलेशंस है, कौन सा रिलेशन सर, बड़ा, यानी कि अगर आपके पास ऑल पॉजिटिव रिलेशंस है और आपसे पूछे जाने वाले कंक्लूजन सम पॉजिटिव हैं तो हमारे पास वो सही होगा, यानी कि बड़े में छोटा क्या होगा सर, सही होगा। लेकिन वही स्टेटमेंट में आपको छोटा रिलेशन दे दिया जाएगा, वही स्टेटमेंट में अगर आपको छोटा रिलेशन दे दिया गया और कंक्लूजन आपसे बड़े पूछ लिए तो वो क्या होगा सर, रॉन्ग होगा। बात समझना है आपको। यहां पर मैंने पहले आपको समझाया कि अगर ऑल पॉजिटिव रिलेशंस हैं तो नेगेटिव कंक्लूजन्स गलत होंगे, नेगेटिव रिलेशंस हैं तो पॉजिटिव कंक्लूजन्स गलत होंगे। और वैसे ही आपको सीखना है कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट में बड़ा रिलेशंस दिया गया है, यानी कि ऑल का रिलेशंस दिया गया है और सम के कंक्लूजन पूछ रहा है तो क्या होंगे, कंक्लूजन सही होंगे। जबकि अगर स्टेटमेंट में हमारे पास सम का रिलेशंस, यानी कि सम का रिलेशंस दिया गया है और ऑल के कंक्लूजन पूछ रहा है तो क्या होंगे सर, गलत होंगे। बात को समझना है, याद रखना है। अब वैसे ही अगर हम बात करें नेगेटिव में भी सेम चीज चलती है कि नेगेटिव में अगर बड़ा वाला नेगेटिव दिया, नेगेटिव में अगर हमारे पास बड़ा वाला नेगेटिव दिया लेकिन कंक्लूजन में हमारे पास छोटे नेगेटिव पूछे गए हैं तो वो निश्चित रूप से क्या होगा सर, सही होगा। यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि स्टेटमेंट में अगर नो का रिलेशंस दिया गया और कंक्लूजन आपसे सम नॉट के पूछे गए हैं तो वह निश्चित रूप से क्या होंगे सर, सही होंगे। लेकिन अगर स्टेटमेंट में सम नॉट का रिलेशंस दिया गया है और स्टेटमेंट कंक्लूजन में आपका नो का कंक्लूजन पूछा गया है तो वह क्या होंगे, गलत होंगे। यानी कि अगर बड़ा रिलेशंस है तो छोटे वाले सही होंगे और अगर छोटा रिलेशंस है तो बड़े वाले क्या होंगे सर, गलत होंगे। तो यह बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। फिर उसके बाद से कभी कभी क्या होगा, ऑल में ऑल पूछ लेगा, ऑल में ऑल पूछेगा तो आपको याद रखना है कि सीधा वाला तो सही होगा। ऑल में अगर ऑल पूछ लिया तो ऑल ए आर बी तो सही है, लेकिन ऑल बी आर ए बोलेगा तो वह निश्चित रूप से क्या होगा सर, गलत होगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर कि हमारे पास सीधा वाला सही होगा जबकि रिवर्स वाला क्या होगा, गलत होगा। लेकिन सम में ऐसा नहीं है, सम में चाहे सम ए आर बी पूछे चाहे सम बी आर ए पूछे, दोनों ही केस में कंक्लूजन सही होंगे। उसके बाद से अगर हम बात करें कि हमारे पास नो में भी सेम कंडीशन है, चाहे सीधा पूछे चाहे उल्टा, दोनों सही होंगे। लेकिन सम नॉट में अक्सर लोग गड़बड़ करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सम नॉट में अभी गड़बड़ ना हो, इस बात का खास ख्याल रखना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सम नॉट में जब सम ए आर नॉट बी पूछेगा तब तो सही होगा, लेकिन जब उल्टा पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि सीधा वाला तो सही होगा, जबकि अगर हमसे रिवर्स पूछेगा तो क्या होगा सर, गलत होगा। हमको ध्यान रखना। अब बारी आ रही है सी एंड डी रिलेशंस की, यानी कि कांट से रिलेशंस। तो स्टेटमेंट में, यानी कि अगर दो स्टेटमेंट में हमारे पास कांट से रिलेशंस मिल जाए तो हमको याद रखना है कि सभी कंक्लूजन्स क्या होंगे सर, रॉन्ग होंगे। तो क्या होंगे सर, रॉन्ग होंगे। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये क्या चल रहा है और कैसे हमको करना है। तो मैंने आपको बताया कि पहली लाइन आपको समझनी है कि स्टेटमेंट में जब भी हमारे पास पॉजिटिव रिलेशंस आ जाए और पूछे गए कंक्लूजन्स कैसे हैं, निगेटिव हैं, तो निश्चित रूप से वो क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। और स्टेटमेंट्स में कभी भी निगेटिव रिलेशंस आ जाए और पॉजिटिव कंक्लूजन पूछे जाए तो भी वो निश्चित रूप से क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। ठीक है। अब दूसरा, पहला नियम आपको समझ में आया कि पॉजिटिव रिलेशंस दिया गया है और नेगेटिव पूछ रहा है तो गलत है, और अगर नेगेटिव दिया गया है और पॉजिटिव कंक्लूजन पूछ रहा है तो भी क्या है सर, गलत है। लेकिन कभी भी स्टेटमेंट्स में ऑल का रिलेशंस दिया गया है और ऑल के कंक्लूजन पूछ रहा है, ऑल का रिलेशंस दिया गया है और आपके ने देखा ऑल का जो रिलेशंस है वो हमारे पास कैसा रिलेशंस है, बड़ा रिलेशंस है। ऑल का जो रिलेशंस है वो कैसा है सर, बड़ा। और बड़े में अगर छोटे रिलेशंस वाले कंक्लूजन पूछे गए हैं तो वह निश्चित रूप से क्या होंगे
होंगे, सही होंगे। छोटे रिलेशंस वाले जो कंक्लूजन पूछे गए हैं वह निश्चित रूप से क्या होंगे सर, सही होंगे। लेकिन अगर स्टेटमेंट में छोटा रिलेशंस दिया गया है और बड़े कंक्लूजन्स, बड़े बड़े वाले रिलेशंस के कंक्लूजन पूछे गए हैं तो भी वह निश्चित रूप से क्या होंगे सर, गलत होंगे। क्या होंगे सर, गलत होंगे। यानी कि अगर ऑल का रिलेशंस दिया है तो सम के कंक्लूजन सही होंगे, लेकिन अगर सम का रिलेशंस दिया हुआ है तो ऑल के कंक्लूजन गलत होंगे। वैसे ही याद रखना है कि अगर नो का रिलेशंस दिया है तो सम नॉट के कंक्लूजन सही होंगे, और अगर सम नॉट का रिलेशंस दिया है तो नो के कंक्लूजन क्या होंगे सर, गलत होंगे। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। सेम चीज आपको याद रखने की, अगर ऑल में ऑल का रिलेशन पूछ लेता है, ऑल में अगर ऑल का रिलेशन पूछता है तो सीधा वाला तो सही होगा, यानी कि ऑल ए आर बी तो सही हो जाएगा, लेकिन ऑल बी आर ए होगा तो वो क्या होगा सर, गलत होगा। और वैसे ही लेकिन अगर सम में सम का रिलेशन पूछता है तो सम ए आर बी भी सही होगा, सम बी आर ए भी सही होगा। और अगर नो में नो का रिलेशन पूछता है तो नो ए आर बी भी सही होगा, नो बी आर ए भी सही होगा। लेकिन सम नॉट की बात की जाए तो सम ए आर नॉट बी का रिलेशन दिया है और सम ए आर नॉट बी पूछ रहा है तब तो सही है, लेकिन सम बी आर नॉट ए पूछेगा तो क्या होगा, गलत। और अगर कांट से रिलेशंस दिया गया है तो फिर याद रखिए नॉर्मल कंक्लूजन हमेशा क्या होंगे सर, गलत होंगे। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे लोगों को। बहुत बढ़िया। तो चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की ओर, थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आपको यह समझना होगा। तो देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर एक पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो फटाफट मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हुआ? चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुराधा जी यस सर, यस सर। रामकृष्ण वर्मा यस 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 यस, बहुत बढ़िया। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहां पर हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट्स बनाया, लिखा है ऑल ए आर बी। हमने देखिए सबसे पहले चित्र बनाया ऑल ए आर बी, फिर बनाया मैंने ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। अब पहला कंक्लूजन पूछ रहा ऑल ए आर बी, पहला कंक्लूजन पूछ रहा सर ऑल ए आर बी, यानी कि सभी ए क्या है, बी है। नो डाउट पहला कंक्लूजन सही हो गया। दूसरा कह रहा ऑल सी आर बी, ऑल सी आर बी रिवर्स बोल रहा, रिवर्स बोल रहा सर, रिवर्स रिवर्स बोल रहा, तो ये क्या है, गलत है सर। सिर्फ पहला सही होगा, रिवर्स क्या होगा, गलत होगा। बिल्कुल सर। तो आपको ध्यान देना है, तो यहां पर क्या होगा, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा सर पहले क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी बी, रॉबिन सिंह, संजीव कुमार बी, स्वप्निल गुप्ता बी। नो सर, पहला क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से बताइए कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, सेकंड क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से बताइए कि सर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी बताएं, फटाफट बताएं, जितने लोग लाइव हैं जल्दी से बताएं दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला। बहुत बढ़िया, स्वप्निल गुप्ता जी, अनुराधा जी, रॉबिन सिंह जी, रामकृष्ण वर्मा जी, संजीव कुमार, स्वप्निल गुप्ता, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलिए बी क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से बताएं फटाफट,
जितने लोग भी लाइव आ रहे हैं, जितने लोग भी लाइव हैं, सारे लोग जल्दी से आंसर बताएंगे। अब देखिए मैं फिगर भी बना देता हूं, उसके बाद जल्दी से आपको बताना है। बताइए क्या होगा? ऑल अल्फा आर बीटा, ऑल अल्फा आर बीटा, ऑल बीटा आर गामा। बहुत बढ़िया, जल्दी से चित्र बन गया, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। बहुत बढ़िया, तो यहां पर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर अगर आप देखिए तो पहला लिखा ऑल अल्फा आर गामा, ऑल अल्फा आर गामा। सर अंदर से बाहर की ओर है, सर पहला सही है। अल्फा आर गामा तो अंदर से बाहर की ओर, पहला सही, बिल्कुल सही सर। दूसरा कह रहा सम गामा और बीटा, तो गामा और बीटा में अगर आप देखें तो कौन सा रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा? सम का, और सम का बोले तो बड़ा रिलेशन, और बड़ा रिलेशन है और आपके पास कंक्लूजन छोटा है, तो वह निश्चित रूप से सही है। तो दोनों सही हो गए, फर्स्ट भी सही हो गया, सेकंड भी सही हो गया, बहुत बढ़िया। स्वप्निल गुप्ता ए नहीं, रामकृष्ण वर्मा दोनों सही होंगे सर। ऑल अल्फा आर बीटा और सम गामा आर बीटा दोनों सही होंगे, और जब दोनों सही होंगे तो नो डाउट ऑप्शन क्या होगा? इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलो, यानी कि ऑप्शन ई बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसका आंसर वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ई होगा। बहुत बढ़िया, तो जितने लोग भी हैं यहां पर, जितने लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर को जवाब देंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया, तो यहां पर ऑप्शन ई होगा, यानी कि दोनों कंक्लूजन सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्या लिखा, ऑल मैन आर वुमेन। यहां पर आपको समझना है कि क्या लिखा, ऑल मैन आर वुमेन। तो यहां पर आपने देखा कि ऑल मैन आर वुमेन, हमने ऑल मैन आर वुमेन बना दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी दे, जल्दबाज दे, जल्दी जल्दी। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिल्कुल लाइव जोड़ दें। तो बहुत बढ़िया, ऑल मैन आर वुमेन, ऑल मैन आर वुमेन, सम मैन आर गर्ल्स, सम मैन आर गर्ल्स, सम मैन आर गर्ल्स। क्या हो गया सर? ऑल मैन आर वुमेन और सम मैन आर गर्ल्स। तो आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले पूछा सम गर्ल्स आर मैन, तो सम गर्ल्स आर मैन बिल्कुल सही है सर। पॉजिटिव में पॉजिटिव पूछ रहा, छोटे पॉजिटिव रिलेशंस में छोटा पॉजिटिव कंक्लूजन पूछ रहा, बिल्कुल सही है सर। सेकंड वाला बताना है सर, सेकंड वाला देखिए, सम गर्ल्स आर नॉट वुमेन, सम गर्ल्स आर नॉट वुमेन। गर्ल्स और वुमेन में अगर आप गौर से देखें तो पॉजिटिव रिलेशंस है, गर्ल्स और वुमेन में आप गौर से देखें तो पॉजिटिव रिलेशंस, और अगर पॉजिटिव रिलेशंस है तो नेगेटिव कंक्लूजन है, तो क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्या होगा सर? रॉन्ग होगा। तो बिल्कुल सर, फटाफट यहां पर आपके पास जो आंसर आ रहा है वो होगा सर ऑप्शन ए, यानी कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, थर्ड का ए, थर्ड का ए, बहुत बढ़िया। स्वप्निल गुप्ता जी आंसर से आ गया, बहुत बढ़िया। रामकृष्ण वर्मा बहुत बढ़िया। स्वप्निल गुप्ता, जितने लोग भी लाइव में फटाफट अपना आंसर दे दें। यहां पर नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, और इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम समझते हैं बहुत तेजी के साथ और देखते हैं कि क्या होगा। तो जल्दी से बता दें। तो यहां पर आप देखिए, ऑल कैट और डॉग, बहुत बढ़िया। ऑल कैट और डॉग, नो डॉग इज अ मंकी, ऑल कैट और डॉग इज नो डॉग। रामकृष्ण वर्मा ए ए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने लोग भी लाइव है देखिए, ऑल कैट और डॉग, ऑल कैट और डॉग, बहुत बढ़िया। और दूसरा कह रहा नो डॉग इज अ मंकी, नो डॉग इज अ मंकी, तो बहुत बढ़िया। तो जल्दी से बनाएंगे, ऑल कैट आर डॉग, ऑल कैट आर डॉग। फिर से देखिए, साफ थोड़ा कर देता हूं मैं, ऑल कैट आर डॉग, फिर लिखा नो डॉग इज अ मंकी। अब जल्दी से बताना है कि क्या होगा, फटाफट बताएंगे। मैंने फिगर भी बना दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने लोग भी लाइव में जल्दी से जुड़ जाएं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, अब पहला कंक्लूजन पूछ रहा सम कैट आर मंकी। तो आप देखिए,
डॉग और मंकी में अगर आप ध्यान से देखें तो डॉग और मंकी में क्या है, नो का रिलेशन है। डॉग और मंकी में आपका कौन सा रिलेशन है, नो का। आप गौर से देखिए, डॉग और मंकी में आपके पास कौन सा रिलेशन है, नो का। अब आप बताइए, कैट क्या कभी भी डॉग के बाहर आ पाएगा? कैट क्या कभी भी डॉग के बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। तो कैट हमेशा किसके अंतर्गत रहेगा, डॉग के अंतर्गत। और जो मंकी है वो डॉग के अंदर नहीं जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि अगर डॉग और मंकी में नो का रिलेशन है तो कैट और मंकी में भी कौन सा रिलेशन स्टैब्लिश्ड होगा, नो का। कौन सा रिलेशन स्टैब्लिश्ड होगा, नो का। और पहला कह रहा सम कैट आर मंकी, तो निश्चित रूप से गलत है। जबकि कैट और मंकी में कौन सा रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा, नो का। तो निश्चित रूप से सम कैट आर नॉट मंकी बिल्कुल सही है। यानी कि चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल सेकंड सही है। बहुत बढ़िया स्वप्नल, फोर्थ का बी, रामकृष्ण वर्मा बी बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितने लोग भी लाइव हैं बहुत बढ़िया अपना आंसर दे रहे हैं। और नो डाउट इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए, ऑल चॉक्स आर डस्टर, सम डस्टर आर ब्लैक बोर्ड, जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन था, ऑल चॉक्स आर डस्टर, सम डस्टर आर ब्लैक बोर्ड्स। बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या कह रहा, ऑल चॉक्स आर डस्टर और सम डस्टर आर ब्लैक बोर्ड्स। अब देखिए पहला क्वेश्चन कंक्लूजन कह रहा सम डस्टर आर नॉट ब्लैक बोर्ड। तो आप देख रहे हैं डस्टर और ब्लैक बोर्ड में सम का रिलेशन है। डस्टर और ब्लैक बोर्ड में आप देख रहे हैं सम का रिलेशन है। और जब भी हमारे पास सम का रिलेशन होगा तो वो एक्चुअल में कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव। और पूछा गया कंक्लूजन कैसा है, निगेटिव। तो पहला गलत हो गया, यानी कि फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कह रहा ऑल चॉक्स आर ब्लैक बोर्ड। तो आप देख रहे हैं कि डस्टर और ब्लैक बोर्ड में तो रिलेशन है, चौक और डस्टर में ब्लैक रिलेशन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो चौक और ब्लैक बोर्ड में कोई रिलेशन नहीं है। चौक और बोर्ड पर कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हमारे पास कोई रिलेशन है, बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास यहां पर कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपने देखा। अब उसके बाद से कह रहा है ऑल चौक और ब्लैक बोर्ड। तो चौक और ब्लैक बोर्ड में कोई रिलेशन नहीं, यानी कि सी एंड डी रिलेशन है। तो सारे के सारे कंक्लूजन क्या हो जाएंगे सर, गलत हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से बताइए इसके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाक से। बहुत बढ़िया। वाई टी बी, रामकृष्ण वर्मा डी, रॉबिन सिंह यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया। तो जितने लोग भी हैं फटाफट लाइव आ जाएं और फटाक से बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया। बहुत बढ़िया शिवम, नाइस सर जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सभी लोग, थैंक यू। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगर आप क्वेश्चन को देखें तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते। सम मैगजीन्स आर बुक्स, सम मैगजीन्स आर बुक्स। तो सबसे पहले हमने बनाया सम मैगजीन्स आर बुक्स, सम मैगजीन्स आर बुक्स। और फिर बना रहा है ऑल बुक्स आर डिक्शनरी, ऑल बुक्स आर डिक्शनरी। तो पहला कह रहा सम मैगजीन्स आर डिक्शनरी, पहला क्या कह रहा सम मैगजीन्स आर डिक्शनरी।
पहला क्या कह रहा, सम मैगजीन्स आर डिक्शनरी, तो सम मैगजीन्स आर डिक्शनरी बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया शुभम जी, डी 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 डी, बहुत बढ़िया, स्वप्निल गुप्ता यू आर द बेस्ट सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। तो सम मैगजीन्स आर डिक्शनरी, तो बिल्कुल मैगजीन और डिक्शनरी का आपस में रिलेशन हो गया। सम डिक्शनरी आर नॉट बुक, तो डिक्शनरी और बुक में देखिए पॉजिटिव रिलेशन है, डिक्शनरी और बुक में आप देखिए पॉजिटिव रिलेशन है, और जब पॉजिटिव रिलेशन होगा तब भी निगेटिव कंक्लूजन क्या होगा सर, गलत होगा। आंसर ओनली फर्स्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना है सर कि पॉजिटिव रिलेशन है तो निगेटिव कंक्लूजन गलत होगा, और अगर निगेटिव रिलेशन है तो पॉजिटिव रिलेशन गलत होगा। अगर ऑल का रिलेशन है तो सम के कंक्लूजन सही, सम का रिलेशन है तो ऑल के कंक्लूजन गलत, नो का रिलेशन है तो सम नॉट के कंक्लूजन सही, और सम नॉट का रिलेशन है तो नो का कंक्लूजन गलत। बात समझिए, समझ में आ रही, बोलो हाँ या ना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शिवम सर आप बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू शिवम जी, थैंक यू स्वप्निल गुप्ता जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद, बी बी बी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताएंगे सर कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, जल्दी से जितने लोग भी लाइव हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अभी अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर आपने देखा एक क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताइए कि सर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया, तो आपने देखा कि सम डी आर आर, यहां पर आप देखिए ध्यान से देखिए, सम डी आर आर, तो सम डी आर आर, तो कुछ डी का रिलेशन किससे है, आर से, सम डी आर आर, ऑल एल आर एन, ऑल एल आर एन, तो देखिए एल आर एन, तो अभी अगर हम देखें ऑल एल आर एन, आपने देखा कि क्या पहला लिखा था सम डी आर आर, यानी कि कुछ डी क्या है, आर है, और फिर लिखा ऑल एल आर एन, ऑल एल आर एन, बस इतना ही दिया हुआ है ना। अब देखिए पूछ रहा ऑल आर आर एल, आर और एल में क्या आपके पास कोई रिलेशन है, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सब सारी क्लासेस होंगी शिवम जी, पजल्स की भी होगी, सिटिंग अरेंजमेंट की भी होगी, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा आर और एल में हमारे पास कोई रिलेशन नहीं दिया गया, तो पहला कंक्लूजन गलत। दूसरा कह रहा है नो एन इज टी, एन और टी में, तो टी तो यहां पर दिया ही नहीं गया, टी क्या यहां दिया गया, नहीं दिया गया, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया सर, गलत। तो आपने देखा कि जब भी हमारे पास रिलेशंस नहीं होगा, जब भी दो एलिमेंट्स के बीच रिलेशंस नहीं है या एलिमेंट्स गायब है, तो वह कंक्लूजन हमेशा गलत हो जाता है। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यदि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट होगा, ना तो निष्कर्ष सेकंड होगा, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, तो बिल्कुल सर, तो ध्यान रखना है, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिल्कुल सही, यहां पर आपको ध्यान देखना है कि पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जल्दी से बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से बताइए सर, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बता दीजिए कि क्या होगा आंसर। चलिए चलिए, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे। तो देखिए नो सी टी आर सी यू, तो देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से समझे तो क्या लिखा है, नो सी टी आर सी यू, तो ये नो सी टी आर सी यू, नो सी टी आर सी यू, बात समझ में आ रही, नो सी टी आर सी यू, नो सी यू आर वी आई, तो आपने देखा कि यहां पर सी टी और सी यू में निगेटिव रिलेशन है, सीयू और वीआई में भी निगेटिव रिलेशन है, लेकिन सीटी और वीआई में कांट से रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है सर, कांट से रिलेशन है। तो पहला पूछ रहा सम सीयू आर सीटी, तो सीयू और सीटी में तो आप देख रहे हैं कि निगेटिव रिलेशन है, और यहां पॉजिटिव कंक्लूजन पूछ रहा, गलत हो गया। नो वीआई आर सीटी, तो वीआई और सीटी में आप देख रहे हैं कि कांट से रिलेशन है, और जब भी कांट से रिलेशन होगा तो दूसरा कंक्लूजन भी क्या होगा सर, गलत होगा। यानी कि यहां पर पहला कंक्लूजन भी गलत और दूसरा कंक्लूजन भी गलत। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, बैच के बारे में बता दीजिए, बहुत बढ़िया बहुत जल्दी। तो चलिए यहां पर दोनों गलत, तो और नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ना तो पहला सही है ना तो सेकंड सही है। बहुत बढ़िया, बैच 1:45 PM पर हम एवरीडे लाइव पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया शिवम जी, ठीक है ना, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं पर आप यूट्यूब पर आकर पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, जल्दी से बताएंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डी 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 डी, बहुत बढ़िया। सेवंथ का डी, डी, बहुत बढ़िया, सेवंथ का डी आ चुका है आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा एमटीएस में, पढ़ लो इसको। एमटीएस सीजीएल कुछ इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन कम से कम आना है इस चैप्टर से, 2 क्वेश्चन 110% आएंगे इस चैप्टर से और कहीं से नहीं आएंगे। तो याद रखो, पढ़ लो, अभी मौका है। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया। सम अबव आर टॉप, तो सम अबव आर टॉप, आपने देखा क्वेश्चन बनाया, सम अबव आर टॉप, ऑल टॉप आर बिलो, ऑल टॉप आर बिलो, फिर ऑल बिलो आर ब्लॉब, और बिलो आर ब्लॉब। तो पहला लिखा हुआ सम ब्लॉब आर टॉप, तो सम ब्लॉब आर टॉप बिल्कुल सही है सर, पहला बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा सम अबव आर ब्लॉब, सम अबव आर ब्लॉब, तो बिल्कुल सही, दूसरा भी सही सर, पहला भी सही और दूसरा भी सही, तो दोनों सही, तो बिल्कुल सही सर, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन आर फॉलो, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यहां पर दोनों कंक्लूजन सही है, बिल्कुल सर है सर, पहला भी सही है और दूसरा कंक्लूजन भी सही है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। चलिए, बात समझ में आ रही, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर आपने देखा कि पहला कंक्लूजन भी सही है और दूसरा कंक्लूजन भी सही है, नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताएंगे सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सेम टू सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, लिखा है सम कोड्स आर सीक्रेट, पढ़िए, सम कोड्स आर सीक्रेट, सम कोड्स आर सीक्रेट, बहुत बढ़िया, सम कोड्स आर सीक्रेट, ऑल सीक्रेट्स आर पजल्स, ऑल सीक्रेट्स आर पजल, बात समझिए, सम कोड्स आर सीक्रेट और सीक्रेट्स आर पजल्स, पहला कंक्लूजन, ऑल सीक्रेट्स आर कोड। तो देखिए सीक्रेट और कोड्स में अगर आप ध्यान से समझे, सीक्रेट और कोड्स में सम का रिलेशन है और आपसे कंक्लूजन पूछ रहा ऑल का, तो पहला तो गलत। दूसरा, आप देखिए कभी भी किसी भी क्वेश्चन में एटलीस्ट जैसे वर्ड्स आ जाए इन्हें इग्नोर मार दीजिए, इन्हें क्या करना है, इग्नोर मार देना है। अब बचा क्या आपके पास, सम पजल्स आर कोड, क्या बचा सर, सम पजल्स आर कोड। तो पजल्स और कोड्स में आपने देखा कि सम का रिलेशन है और सम का ही कंक्लूजन है, तो दूसरा सही, तो नो डाउट इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस सर ट्रिक्स भी बताइए, सर ट्रिक्स भी बताइए, बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 शिवम जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, और आज का 10 नंबर का अंतिम क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताएंगे, सेम शेष क्वेश्चन जल्दी से। बस रीजनिंग गुरु इन ऑनलाइन, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो शिवम जी, बहुत बढ़िया, स्वप्निल गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। तो सारे लोग ध्यान से रखेंगे, तो ध्यान रखिए, यहां पर आपको फटाफट जवाब देना है, जल्दी से जवाब दीजिए सर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभी तक मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, यही सारी चीजें सिखा रहा हूं और आपका गलत नहीं आना चाहिए आंसर, और इसी तरीके के आपके क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही बताना है, जल्दी से बताएंगे। अब देखिए मैं चित्र भी बना के दिखा देता हूं, फिगर भी बना देता हूं, ऑल एक्टर्स आर लीडर्स, ऑल एक्टर्स आर लीडर्स, और फिर सम लीडर्स आर प्रोग्रेसिव, पहला लिखा है सम प्रोग्रेसिव और एक्टर्स, तो प्रोग्रेसिव और एक्टर्स में आप देख रहे हैं कान से रिलेशन, पहला गलत, नो लीडर इज द प्रोग्रेसिव, नो लीडर इज द प्रोग्रेसिव, तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव रिलेशन, लास्ट भी गलत, दोनों गलत, बहुत बढ़िया। सर क्लास डेली होती है क्या, बिल्कुल सर, शिवम जी बिल्कुल डेली क्लास होती है 1:45 PM पर एवरी डे, आप बिल्कुल लाइव मिल सकते हैं और बिल्कुल आपके लिए रोज मैं बोल रहा हूं कि पर डे क्लास होती है ये सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में, तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना बहुत भूलिए 1:45 PM पर अभिषेक सर के साथ।
तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तो दोनों गलत, तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर देखते हैं और शेष हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि कल एक सेकंड पार्ट आएगा। कल तो सर सभी लोगों को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कल 15 अगस्त है और इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाएंगे, तो बिल्कुल सर सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाले समय में तो आप बिल्कुल हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा और क्वेश्चन सीखने के लिए आपसे हम कल फिर मिलते हैं 1:45 PM पर अभिषेक सर के साथ रीजनिंग की क्लास में आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में। और जैसे कि आपको पता है कि कल स्वतंत्रता दिवस है, तो इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।